नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 के बारे में। हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि निफ्टी एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है और जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊपर ही करेगा। ये डायरेक्ट इस चैनल की अपर रेंज को टेस्ट करने जरूर आएगा। और आज हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के साथ स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज किया है। इसका मतलब कल का सेशन भी बुलिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ताकि ये इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अपर रेंज को टेस्ट कर सके। इसके बाद पता चलेगा कि क्या ये पूरे स्लोप को बेसिकली ब्रेक कर रहा है और नया बुलिश मार्केट में तब्दील हो रहा है, कि एक और लेग नीचे के तरफ मारेगा एंड देन कंसोलिडेट होके अप्रैल मई में ब्रेक करेगा। अब बात करें अगर निफ्टी 500 के बारे में, तो निफ्टी 500 भी जैसे पोलिंग फ्लैग पैटर्न में है और इसका भी ब्रेकआउट आज हुआ और ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस में क्लोज किया है। इसका मतलब ये 20,800-900 के लेवल को टेस्ट करने कल परसों यानी इस वीक में तो गारंटीड आएगा। अब बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो वो लगभग 2.5% से भी ज्यादा बुलिश था। अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, करेक्ट, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक हुआ नहीं है अभी तक, ट्रेंड लाइन पे ही वेट कर रहा है। अब मोस्टली अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो हमें एक बुलिश लेग ऊपर के तरफ आता हुआ दिख सकता है। वही बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स भी देखिए, कल हमने बोला था ना ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है और ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट करेगा, करेक्ट। अब जैसे ही ये इसका नेक ये ब्रेक होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट इस ट्रेडिंग लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और उसके बाद नया बुल लेग चालू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाता है दोस्तों। जिस तरह से बार बार पैटर्न बन रहा था वो हमें यही बता रहा था कि मार्केट जनरली एक स्मॉल टाइम के लिए अब एक बॉटम बना रहा है और एक लेग ऊपर की तरफ दिखेगा। ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ से ये पूरा वापस बुल रन में चला जाएगा, कि पहले वापस कंसोलिडेट करेगा एंड देन लेग आएगा। बट एटलीस्ट ये राहत है कि एटलीस्ट अब इस लेवल से कहीं ना कहीं डिमांड मार्केट में आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी कैसे इसका सपोर्ट लेके स्ट्रांगली बुलिश क्लोज किया है। गैप अप खुला, स्ट्रांगली ऊपर की तरफ क्लोज किया, बट स्टिल मार्केट अभी भी वीक है एकदम से। अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है, मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है, बट उसमें बुलिश साइन दिखने लग गए हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए आईटी तो ब्रेक कर चुका है सपोर्ट, भले आज पूरा मार्केट ऊपर था इसलिए इसमें बुलिशनेस दिख रही है, बट स्टिल दिस विल नॉट बी द फर्स्ट और लीडिंग सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा बुलिशनेस आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर भी आप देखेंगे तो ये सपोर्ट से होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल जिस तरह से सेलिंग ऑटो सेक्टर में आई है, अब वी शेप रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, देखिए जिसके बारे में हम कितने दिनों से बात कर रहे थे, कंसोलिडेट किया, एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिया और कितना स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हाई था फाइनेंशियल सर्विसेज का, करेक्ट, इससे अब सिर्फ 5% नीचे है ये इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू इंडेक्सेस जो जल्दी अपने ऑल टाइम हाई पे रीच करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि इस तरह से एनालाइज करना समझना जरूरी है कि एक्चुअल मार्केट में बाइंग आ कहाँ रही है, क्योंकि ये जो लीडिंग इंडेक्सेस हैं इसी के अंदर के स्टॉक मोस्टली अगले मार्केट में लीडिंग प्लेयर्स बनते हैं। अब बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी सेक्टर भी भले ये छोटी सी रेंज को ब्रेक किया है, बट देखिए ना कैसे सेलिंग आई है। उसके कंपैरिजन में आज कोई खास बुलिशनेस दिख नहीं रही है। बात करें मेटल सेक्टर की, देखिए मेटल ने भी अपना रेंज ब्रेकआउट कर दिया है,
क्योंकि वो कंसोलिडेट कर रहा था और ये भी एक लीडिंग सेक्टर होने का कैंडिडेट है। क्योंकि आप देखिए ये भी जहाँ पे आ चुका है अब सिर्फ 12% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। वही आप जैसे कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑटो सेक्टर है, अब ऑटो सेक्टर को आप देखिए ये ऑल टाइम हाई से 22% डाउन है। करेक्ट। एफएमसीजी है तो एफएमसीजी को आप देखिए, एफएमसीजी अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है। आईटी सेक्टर को देखिए, ये अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है। और यही रीजन है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस सेक्टर में बाइंग आ रही होती है वो कम गिरता है, और जो प्रीवियस लीडिंग इंडाइसेस होते हैं वो उसमें से पैसे निकलने लग जाते हैं, इसलिए वो फॉल करते जाते हैं। अब फार्मा सेक्टर की बात करें तो देखिए फार्मा सेक्टर भी एक लेग ऊपर स्ट्रांगली लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई से हम देखें तो ये भी 11-12% पे है। ऑल दो इसमें भी सेलिंग तो अच्छी खासी हुई है, तो वी शेप रिकवरी तो चांसेस कम ही लग रहे हैं, बट जिस तरह से इसमें भी बुलिशनेस दिख रहा है ये भी अपना ऑल टाइम हाई ट्रेस जल्दी करने की कोशिश कर रहा है। बट वेट एंड वॉच फार्मा सेक्टर को कुछ और दिन, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या काबिलियत है कि ये भी एक लीडिंग सेक्टर बने। बात करें रियल्टी सेक्टर की, तो रियल्टी सेक्टर भी आप देखिए अपने ऑल टाइम हाई से लगभग ये तो 30% गिरा हुआ है। अब एकदम से वी शेप रिकवरी इसमें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल एंड रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट बेरिशनेस। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी मार्केट बुलिश क्लोज करता है मेजॉरिटी आपको ग्रीन दिखेंगे, और वही हो रहा है। मार्केट आज बहुत अच्छा क्लोज किया है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपको बुलिश दिख रहे हैं, न्यूट्रल उसके बाद, और बेरिश तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट की मार्केट रैली करने को देख रहा है। अब वही बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए मोस्टली सारे बुलिश हैं। यही पॉजिटिविटी दर्शाता है दोस्तों कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक लेग ऊपर आने देख रहे हैं। इसका मतलब बुलिशनेस धीरे धीरे मार्केट में आते जा रही है, पैसा मार्केट में आता जा रहा है, विच इज अ गुड साइन। अब मिड कैप 100 की बात करें तो मिड कैप 100 में भी देखिए अभी आपने जितने दिन से अगर मेरा एनालिसिस देखा होगा कि रेगुलरली एडवांस डिक्लाइन कैसे दिख रहे थे, और देखिए आज स्ट्रॉन्ग अच्छा बुलिश क्लोज किया ना तो मार्केट कैसे दिख रहा है। इसलिए कल परसों भी जब न्यूट्रल और थोड़ा सा बेरिश था मैं यही बोल रहा था कि ये कंसोलिडेशन के साइन है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वो बहुत तेजी से गिरता है। तो देखिए मिड कैप 100 भी आज अच्छा बुलिश क्लोज किया है, मतलब आने वाले दिनों में एक रैली अप के तरफ देखी जा सकती है। वही फाइनली हम बात करें अगर स्मॉल कैप 100 की, तो सेम स्मॉल कैप 100 के साथ भी देखिए वाओ क्या बुलिशनेस है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब फाइनली हम बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में कि कल रात को यूएस मार्केट ने क्या किया। देखिए हम ड्राइंग कल भी पहले से बना चुके थे, ये सपोर्ट पे आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये एकदम से ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसने ये क्रूशल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो अब वेट करना पड़ेगा, या तो ये ऊपर ब्रेक कर दे फिर ये होल्ड करेगा और फिर फ्यूचर में हमें मूव दे सकता है। फाइनली बात करें यूएसडी आईएनआर की, देखिए यूएसडी आईएनआर करेक्ट हो के अपने लोअर रेंज पे आ चुका है, विच इज वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन मार्केट। क्योंकि जितना यूएस की करेंसी गिरेगी और हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी उतना इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।